हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों को नहीं सुन रही है, ठीक है। और हाई कोर्ट का आदेश भी अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आया, उसको भी मानने को तैयार नहीं है मध्य प्रदेश के अधिकारी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों ने या तो सही तरीके से आंदोलन नहीं किया और सरकार के सामने अपनी सही तरीके से मांगे नहीं रख पाई, जिससे सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगे नहीं मान रही है। तो इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व अतिथि शिक्षक हैं रविशंकर शास्त्री जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर। कब तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक नियमित होंगे या अतिथि शिक्षकों को आगे क्या रणनीति तैयार करना पड़ेगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हों, अरे हमने यदि एकजुटता दिखाई होती तो यदि सरकार अल्पमत में आती तो हमारी बात सुनती। अब इतनी तानाशाही है, आप देख लीजिए 2003 से लगातार बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और अधिक कर्मचारियों की किसी एक भी नहीं कभी सुनी इस सरकार ने, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, बेचारे आज भी उनका शोषण हो रहा है। शिक्षक भर्ती के चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे पदवृद्धि की बात हो, अरे देखिए 2011 के बाद सीधे 2018 में भर्ती आई, वह भी भर्ती 5 साल में पूरी नहीं हुई और विभाग ने इतनी मनमानी करी कि किसी ने भी बेरोजगार अभ्यर्थियों की एक बात नहीं सुनी। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, जब मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने कोर्ट की शरण ली, क्योंकि कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है, तो एक तथ्य और मैं आपके सामने कहूंगा, पूरे भारतवर्ष में जितनी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की अवमानना हुई है शायद ही आज तक के इतिहास में कहीं की हुई हो, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश को ये लोग मानते ही नहीं हैं। इतनी तानाशाही है यहाँ के अधिकारियों की, यहाँ की सरकार की, कि हाई कोर्ट तो एक नाम के लिए है, एक मान लीजिए आप। मैं स्वयं शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया था, मैंने केस लड़ा, मेरे पक्ष में फैसला आया, लेकिन उस फैसले को विभाग के अधिकारियों ने, यहाँ की सरकार ने नहीं माना। उसका कारण क्या है? क्योंकि इतने प्रचंड बहुमत से हम लोग अंधे होकर के, अंधभक्त होकर के इस पार्टी को जिता रहे हैं कि ये पार्टी हमारी सुनती नहीं है। यदि यूपी के बेरोजगार युवाओं की तरह हमने भी, या तो फिर आप तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए, सरकार को 29 की 29 सीटें आना, क्या मानते हैं? या तो अतिथि शिक्षक हों, अब पात्र अभ्यर्थी हों, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आंदोलन जिस तरीके का करना चाहिए उस तरीके का आंदोलन आप लोग नहीं कर पाए। आप अपनी कमियां मानते हैं क्या? बिल्कुल, इस समय सबसे ज्यादा कमी है तो मध्य प्रदेश के युवाओं की कमी है, क्योंकि हम सब देखिए जाति पाति में बटे हुए हैं। मेरी जाति का यदि अब कोई खड़ा है चुनाव में तो मुझे उसको वोट देना है, मेरे धर्म का खड़ा है तो मुझे उसको वोट देना है। अरे सत्ता परिवर्तन को वोट दो और जो सरकार रोजगार दिलाए उसको वोट दो। देखिए, धर्म से राजनीति को ना जोड़े, लेकिन मध्य प्रदेश का युवा आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि पाने के लायक ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। और अंत में एक बार ये जरूर कहूँगा कि अभी भी समय है, यदि मध्य प्रदेश का युवा यूपी के युवाओं से इतना सीख जावे तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 400 पार, यूपी में 80 सीट का दावा आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे भारतवर्ष के जितने प्रतिष्ठित चैनल है कर रहे थे कि यूपी में पूरी 81 सीट आना है, किसी का खाता ही नहीं खुलना है। लेकिन यूपी के साइलेंट युवा ने जमीनी स्तर पर ऐसा काम किया कि इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार का अंत किया और परिणाम आपके सामने है। क्या मानते हैं आप कि इसी के चलते योगी सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है बेरोजगारों के लिए? क्या बैठक में, क्या आप लोगों को कैसे जानकारी लगी कि ये बेरोजगारों के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई? बिल्कुल, क्योंकि योगी सरकार ने जब जमीन पर देखा कि हमारी तो कोई कमी ही नहीं है, इसके अलावा हमें हराया है तो बेरोजगार युवाओं ने हराया है, तो तत्काल उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और देख लेना आप, 1 महीने के अंदर विभाग में भर्तियां जो रुकी हुई थी प्रारंभ हो जाएगी और सबको रोजगार मिलेगा। कैसे मानते हैं कि बैठक का प्रायोजन बेरोजगारों के लिए बैठक बुलाई गई या किसी अन्य कारण, किसी कारण और के लिए बैठक? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकारी पदों पर भर्ती के लिए ही बैठक बुलाई गई है। यही बीजेपी की हार का मुख्य कारण था यूपी में, और कोई कारण नहीं था। ये लोग भली बोल रहे थे जातिवाद और धर्मवाद, ऐसा कुछ नहीं था।
क्योंकि युवाओं ने ही बीजेपी को हराया है। उस चीज को योगी जी समय रहते समझ गए। उन्होंने आज ही बैठक बुलाई है और इसी तरह, लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं को मैं बता दूं कि 5 वर्ष तक तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो तुम एकजुट हो, जाति में धर्म में बटे हुए हो, और ना कोई सुनने वाला है, और ना ही इस सरकार से आप उम्मीद करना कि मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि 29 की 29 सीटें आपने उन्हें दे दी, वो काहे को आपकी सुनेंगे हैं? वो तो ऐसी योजना लाएंगे कि 1000 रुपए में उनको वोट मिल रहा है, वो काहे को नौकरी देंगे? सरकार को आप लोग जगह नहीं पाते हैं डिजिटल प्लेटफार्मों पर, या तो खबरें नहीं पहुंचा पाते हैं, आप देखते रहते हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से सरकार तक, कानों तक उनको अपनी बात रखनी होगी, तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा। क्या मानते हैं आप? देखिए, हम किसी भी पार्टी के ना तो विरोधी है और ना समर्थक है, हम बेरोजगार हैं। क्योंकि बेरोजगारों की कोई सुनता है तो विपक्ष सुनता है, तो हम सदा ही ये चाहते हैं कि विपक्ष जो हमारी बात सुनता है कि सत्ता परिवर्तन हर 5 वर्ष में हो, ताकि बेरोजगार युवाओं की बात समय पर जो भी सत्तारूढ़ सरकार हो वह सुने और दबाव में रहे, और लोगों की, ये गरीब तबके की, निचले तबके की बातों को सुना जाए। और जब इस प्रकार की तानाशाही सरकार आप एक तरफा बहुमत करके कर देंगे तो कभी आपकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल इस खबर के अंत में इतना कह देना चाहूंगा। मैं बीच में रोकना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सीटें दी, विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ मोहन सरकार बन चुकी है। अब क्या मानते हैं कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? बिल्कुल मांगे सुनेगी? मैं तो ये मानता हूँ, यदि समय रहते मध्य प्रदेश का युवा नहीं जागा, एकजुटता नहीं दिखाई, तो बिल्कुल भी 5 वर्ष तक किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी समय है आपके चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश का युवा जागे और एकजुट होकर के, चाहे वो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हों, अब तो चाहे शिक्षक भर्ती पात्र अभ्यर्थी हों, सारे एकजुट होकर। हमारी लड़ाई रोजगार और बेरोजगारी से है। देखिए, हमारी ना तो धर्म से न जाति से, हमें रोजगार चाहिए, हमें न्याय चाहिए, तो हमें एकजुट होकर के और इस सरकार से लड़ना है। अब तो एक ही विकल्प है कि आप आंदोलन करें, अपनी मांगों को उनके समक्ष रखें, संबंधित जिम्मेदारों के समक्ष, है ना? तो कोई दूसरा चारा है नहीं है, क्योंकि सरकारें तो बन चुकी है, 5 साल बचे हैं आपके पास, सरकार को जगाना होगा। बिल्कुल, देखिए, निकट भविष्य में जल्द ही हम प्रयास करेंगे। और मेरी जो आज की ये बात मैंने आपके चैनल पर कही, उसका कहने का केवल यही ध्येय है कि मध्य प्रदेश का युवा जागे और अपने हक की लड़ाई लड़े, ताकि वह अपना अधिकार प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत। क्या यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेगी मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार, या फिर करना होगा युवाओं को 5 साल और इंतजार? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं वरिष्ठ अतिथि शिक्षक पात्र अभ्यर्थी पंडित रविशंकर शास्त्री से। अभ्यर्थियों को लेकर के क्या कोई खुशखबरी आई है? यूपी की तर्ज पर क्या मध्य प्रदेश में भी कोई सौगात देगी मोहन सरकार? धन्यवाद राजीव जी। यूपी में तो बीजेपी सरकार की आंख खुल गई। वह इसलिए कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, यूपी में जो बीजेपी की स्थिति है ना, उससे अब जागी है सरकार। और मैं आपसे बता दूं, आज दिनांक को ही योगी सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई और हर विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द विभागों में जितने खाली पद हैं उन पर भर्ती की जाए। क्योंकि देखिए, योगी सरकार ने अपने हार की समीक्षा की। उस समीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं ने ही बीजेपी सरकार को हराया है इस बार। तो ये 400 पार का नारा दे रहे थे ना, तो उसमें युवाओं का, वह भी हर वर्ग के युवाओं ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ वोट किया है। उसमें युवाओं ने न जाति देखी है, न धर्म देखा है, न कुछ देखा है, और उन्होंने केवल रोजगार देखा है कि जो सरकार हमें रोजगार देगी, हम रोजगार को चुनेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक इससे उलट है। वह इसलिए है कि मध्य प्रदेश का युवा आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि इसका नौकरी पे कोई अधिकार ही नहीं है, ये नौकरी के लायक ही नहीं है। उसमें से एक मैं भी हूँ शामिल, क्योंकि हमारे यहाँ का युवा है ना, जो अभी आप कहोगे हम भंडारा है, चल लेगा, कांवड़ यात्रा है, चल लेगा, वहाँ दंगा है, चल लेगा, लेकिन आंदोलन के नाम पे आप कहो, सत्ता परिवर्तन के नाम पे कहो, वो नहीं जाएगा। क्या मानते हैं 29 की 29 सीटें आई हैं मध्य प्रदेश में? तो बिल्कुल जी। अरे धिक्कार है मध्य प्रदेश के युवाओं को, जिसके बस में, जिसका घर नहीं है, जिसका समाज नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, जिसका गांव नहीं है, उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो अभ्यर्थी